लिमिट दे रखा है x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी और x की पावर 4 इंटू साइन 1/x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस मॉड x का क्यूब, ठीक है ना सर। तो मॉड दे रखा है ना, तो मॉड से क्या ख्याल आया कि x नेगेटिव है, तो मॉड जो है कैसे ओपन होगा, माइनस साइन के साथ, ठीक है सर। तो कितना आ जाएगा, x की पावर 4 इंटू साइन 1/x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है ना सर। ठीक है ना, मॉड जो है माइनस साइन के साथ ओपन होगा क्योंकि x जो है नेगेटिव है, ठीक है सर। अच्छा, मैंने आपको फंडा बताया था कि अगर जो है वेरिएबल इन्फिनिटी को या माइनस इन्फिनिटी को टेंड करे तो x की जो हाईएस्ट पावर है, ठीक है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, उससे आप न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है ना सर। तो अपन ने क्या किया, ये देखा भी यहाँ पर क्या एक्स क्यूब करके दे रखा है, तो एक्स क्यूब से जो है डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो यहाँ कितना आ जाएगा, x इंटू साइन 1/x प्लस कितना आ जाएगा 1/x डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ जाएगा 1/x क्यूब और यहाँ आ जाएगा -1, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो ये तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। ये आपको पिछली टर्म में मैंने करा दिया ना, ये 1 आ जाएगा, ठीक है ना सर। इसका वैल्यू जो है फाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा ही फड़फड़ाहट हो रही है तो ऐसे लिख देता हूँ ना, साइन 1/x डिवाइडेड बाय 1/x है, ऐसे लिख लिया। तो क्या बन रहा है, साइन थीटा अपॉन थीटा और लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, x अगर माइनस इन्फिनिटी है तो ये नंबर 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है सर। तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन -1 है ना, -1 आपका आंसर है ना। आगे बढ़ा जाए। अगला, तो पहले इनडिटर्मिनेट फॉर्म देखते हैं। हाँ बालक, तुम बताओ ना, ये कौन सी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है? 0/0 की इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है ना। cos 0 1, 90 इंटू 1 90, cos 90 0, साइन 0 0, 0 का साइन फिर 0, 0/0 बन रहा है। भाई नीचे देखा तो ख्याल आया, ठीक है ना, कि साइन का आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या है, 0 बन रहा है ना, तो उस आर्ग्यूमेंट से जो अपन मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक है सर। तो साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय थीटा लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 बना जाएगा। इसका लिमिट फाइनाइट है, एग्जिस्ट कर रहा है, बताया था एक्सप्रेशन अगर फाइनाइट बन रहा है, ठीक है ना, नॉन जीरो बन रहा है, तो आप उसका वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है सर। दोबारा देखा है ना, फिर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, फिर 1 आ गया, नीचे एक्स स्क्वायर बच गया। भाई यहां पर जो ये आर्ग्यूमेंट क्या जा रहा है, 90 जा रहा है, ठीक है, 90 जा रहा है, तो 90 जा रहा है तो मजा नहीं आ रहा ना, आर्ग्यूमेंट 0 जाए और कॉस भी ना है, साइन भी आना चाहिए ना। 1 माइनस कॉस बनता है तो 1 माइनस कॉस जैसा तो नहीं बन रहा। तो कॉस थीटा कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा ना, पता ही होगा आपको, ठीक है ना। तो कॉस थीटा को लिखा साइन 90 माइनस थीटा करके, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन ऑफ 90 माइनस कॉस थीटा ना, 90 कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय तो एक्स स्क्वायर ही बचा, ठीक है ना, ये आ जाएगा। कॉस थीटा को लिखा है 90 साइन 90 माइनस थीटा करके ना। अच्छा तो अब भाई ये क्या बन रहा है, साइन, अब ये भाई ये तो कितना आएगा, π/2 माइनस π/2 0, साइन ऑफ लफड़ा ना, और लफड़ा क्या 0 को भाग रहा है, ठीक है सर। तो क्या क्या उससे डिवाइड कर लिया, 90 माइनस 90 कॉस एक्स, ठीक है ना, इससे जो है मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया ना, 90 माइनस 90 कॉस एक्स, ठीक है ना, इससे डिवाइड और मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ठीक है ना। साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 बना जाएगा। स्टैंडर्ड लिमिट, बार बार अपने को ये कोशिश करनी है कि लिमिट जो है स्टैंडर्ड लिमिट बन जाए। ये क्या है?
ये स्टैंडर्ड लिमिट है। मैं आपको बता दूं, ये स्टैंडर्ड लिमिट नहीं होती है। साइन थीटा अपॉन थीटा, ये तो कुछ और ही है। और मैं आपको भी बता दूं, मैं वो नहीं हूं। ठीक है, साइन थीटा बाई थीटा लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 बना जाएगा। अभी 90 जो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, 90 जो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। 1 माइनस 1 बाय कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है सर, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। अच्छा, इसमें एलसीएम ले लिया, ठीक है ना, तो 90 इंटू कॉस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स और मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, है ना, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अच्छा, कॉस थीटा माइनस है ना, 1 माइनस कॉस थीटा बाय एक्स स्क्वायर है ना, 1 माइनस कॉस थीटा बाय एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड लिमिट होती है 1/2 है ना, इसका आएगा माइनस 1/2 ना, क्योंकि 1 माइनस कॉस होता है ना, ये कॉस माइनस 1 उसका नेगेटिव, तो आ जाएगा पाई/2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1/2, और ये नंबर तो 1 है ही, माइनस पाई/4 आपका आंसर ना। इनवर्स दे रखा है ना, कि मान लो मार्केट में क्या एक इनवर्स दे रखा है ना, तो एक इनवर्स के लिए क्या करें, एक इनवर्स के लिए आप उस इनवर्स को ना, मैंने आपको समझाया था ना, हर एक इनवर्स जो अपने आप में एक एंगल थीटा होता है, तो एक इनवर्स अगर दे रखा है तो आप उसे एंगल थीटा मान लें। और अगर दो इनवर्स दे रखे ना, दो इनवर्स दे रखे जैसे कॉस इनवर्स या इनवर्स, तो आप मैदान छोड़ के भाग लें, ठीक है सर, मैदान छोड़ना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था ना, ठीक है ना, अगर दो इनवर्स दे रखे हैं तो आप मैदान छोड़ के भाग लें वहां से ना, ठीक है सर। हाँ अभी तो एक इनवर्स दे रखा है तो अपन इसको जो है थीटा मान लेते हैं, ठीक है सर, इसको थीटा मान लिया, ठीक है, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अगर थीटा है तो इसका मतलब क्या 1 माइनस एक्स आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है सर, और यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ऊपर है ना, ऊपर तो क्या बना थीटा बन गया, और नीचे दे रखा अंडर रूट ऑफ x, x कितना है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना, ऐसा बन गया। अच्छा x क्या दे रखा है, 0 पॉजिटिव है 0 नेगेटिव है, 0 पॉजिटिव है ना, तो x अगर 0 है, ठीक है, तो 0 रख दिया, कॉस थीटा कितना आ गया 1, कॉस थीटा बने अगर थीटा कितना आ जाएगा 0, कॉस थीटा बने तो थीटा 0, तो लिमिट आ रहा है थीटा टेंडिंग टू 0। अच्छा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर स्टैंडर्ड लिमिट होती है, तो क्या करना चाहिए, इसको ऐसे लिख लेते हैं अपन, थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना, ऐसे करके लिख लिया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, ठीक है ना, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 होता है 1/2 है ना, ये क्या उसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, तो इस जगह पर प्रकट हो जाएगा 2, ठीक है ना, इस जगह पर प्रकट होगा 2, तो आंसर कितना आ जाएगा √2, ठीक है ना, ये आपका आंसर 1 माइनस कॉस थीटा बाय थीटा स्क्वायर 2 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर अभी मुझे भी क्लियरली नहीं दिख रहा है, ये थीटा पॉजिटिव है थीटा नेगेटिव है, तो -0 पॉजिटिव लिखा है ना, हाँ -0 पॉजिटिव लिखा है, तो -0 पॉजिटिव डजंट मेक सेंस, ठीक है ना सर, तो हम इसे जो है आगे बढ़ते हैं ना, ये √2 आ जाएगा आंसर ना। अभी अगला क्वेश्चन, रेफर द फिगर ऑफ, ठीक है ना,
रेफर द फिगर। भाई ये फंक्शन का ग्राफ दे रखा है ना जीरो के नेबरहुड के अंदर, ठीक है ना, जीरो के नेबरहुड में। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो फंक्शन का वैल्यू जीरो पर कितना आ रहा है, ठीक है ना, ये एफ एक्स का ग्राफ है। फंक्शन का वैल्यू जीरो पर तो 4 है। अगर आप जीरो पर देखें और लेफ्ट साइड से ना, तो फंक्शन का वैल्यू जीरो से अगर जस्ट कम है, ठीक है ना, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना रहा, 3 से जस्ट ज्यादा ऊपर की तरफ उठ रहा है ना फंक्शन, ठीक है सर। और फंक्शन में अगर x की जगह अगर आप रखें जीरो से जस्ट ज्यादा, तो क्या आ जाएगा, 2 से जस्ट ज्यादा, ठीक है ना, 2 पॉजिटिव। वो समझा था ना, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव वाली फंडा है ना। अब इन्होंने बोला ये ग्रेटेस्ट इंटीरियर का ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीरियर और ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है ना, आपको इसका वैल्यू बताना है। तो एफ ऑफ जीरो पॉजिटिव दे रखा है, तो अगर x जीरो पॉजिटिव है तो ये नंबर कितना आएगा, जीरो नेगेटिव, जीरो नेगेटिव, जीरो नेगेटिव, तो जीरो नेगेटिव क्या आएगा, 3 पॉजिटिव। ये वाला नंबर तो कितना आ गया, 3 आ गया, फाइनाइट नंबर आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं, तो यहाँ पर रख दो आप 3, ठीक है सर। तो 3 रख देते हैं, ऊपर आ रहा है x²। अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीरियर x, अच्छा एफ ऑफ एक्स क्या है, जीरो पॉजिटिव, जीरो पॉजिटिव के लिए एफ एक्स की जगह कितना आएगा, 2 पॉजिटिव, और 2 पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट इंटीरियर कितना आ जाएगा, 2, ठीक है ना। तो नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है 3x², नीचे आ रहा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 माइनस कॉज एक्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना, ये आ रहा है। अच्छा ये नंबर दिख रहा है, बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना, पॉजिटिव तो है ही दिख रहा है, ठीक है ना, और x की जगह आपने जीरो रखा तो 1 माइनस 1 जीरो, जीरो बन रहा है ये नंबर, ठीक है ना। ये नंबर बहुत छोटा है और पॉजिटिव है, ठीक है सर। अच्छा तो फ्रैक्शनल पार्ट है ना, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर हम जीरो से जस्ट ज्यादा रखें ना, तो इनपुट आउटपुट क्या आता है, बराबर आता है। फ्रैक्शनल पार्ट x का वैल्यू जीरो या जीरो से ज्यादा के लिए कितना आता है, y इज इक्वल टू x इक्वेशन बनती है, यानी कि इनपुट आउटपुट बराबर। तो अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर इनपुट दे रहे हैं जो बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर है, तो आउटपुट कितना आ जाएगा, इनपुट के बराबर आ जाएगा। तो यही चीज आ जाएगी, ठीक है ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट का ब्रैकेट ओपन हो जाएगा ऐसे, 3x² डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉज एक्स, और ये 2 चक्के ऊपर आ जाएगा, ठीक है सर। अब तो स्टैंडर्ड लिमिट बन गया 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन x², लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 2 आ जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 2, ये आपका आंसर, ठीक है ना। ये वैल्यू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी अगला, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC, ठीक है ना, ये दे रखा है। सबसे पहले आप क्या करें, डिनोमिनेटर को खूबसूरत बनाएं, ठीक है ना, जनरली यही ट्राई करें, ठीक है ना, डिनोमिनेटर अच्छा बन जाए। तो उसको बनाने के लिए क्या किया, x से अपन ने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ताकि sin x बाय x कितना आ जाए 1, स्टैंडर्ड लिमिट डिनोमिनेटर x² आ गया, ठीक है सर। आगे लिखो एक्सपेंशंस ऑफ फंक्शंस, लिखो एक्सपेंशंस ऑफ फंक्शंस। भाई मैंने आपको ln ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन बता दिया बाइनोमियल में, और e की पावर x का बता दिया, ठीक है ना। मैं आपको फिर बता देता हूँ, ठीक है ना। e की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x² बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x³ बाय 3 फैक्टोरियल से लेकर के इन्फिनिटी। ये होता है वैलिड जब x कोई भी रियल नंबर है ना, हर एक रियल नंबर के लिए आप लिख लो। याद करने का तरीका वो सब भी आप देख लेना है ना, काफी अफंडे दिए थे आपको उस टाइम पे। अच्छा और भी यहाँ पर काम क्या आ रहा है, e की पावर x आ रहा है और cos x आ रहा है, तो मैं बस आपको इन्हीं के बता देता हूँ, ठीक है ना। चलो साइन के बता देता हूँ। cos x का लिखो, cos x का होता है 1 माइनस x² बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 6 बाय 6 फैक्टोरियल से लेकर के आगे तक इनफाइनाइट तक। ये भी हर एक x रियल के लिए वैलिड है। x जो है रेडियन में होना चाहिए, ध्यान रखना, x इज इन रेडियन, जो एंगल है वो रेडियन में। साइन x के लिए साइन x जो होता है वो होता है x माइनस x³ बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी ना। वैसे तो आपको इनको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि थोड़े टाइम बाद आपको एल ऑर्बिटल आ जाएगा।
एल ऑर्बिटल आ जाएगा, झंझट ही खत्म, ठीक है ना। एल ऑर्बिटल अगर आता है तो आपको एक्सपेंशन याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पर आपको फिर भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये बात समझनी पड़ेगी कि एक्सपेंशन इज अ वेरी पावरफुल टूल, ठीक है ना। कुछ एक सवाल ऐसे होते हैं जिनमें एक्सपेंशन से बहुत तेजी से आंसर आता है, ठीक है ना। एक्सपेंशन इज अ वेरी पावरफुल टूल, ठीक है ना, याद कर लो, ठीक है। याद करने का तरीका भी x की जगह 0 रखा, 1 से स्टार्ट होगा, e की पावर 0 कितना होता है 1, बाकी सब 0 आ गए, तो इसका एक्सपेंशन 1 से स्टार्ट होगा। cos 0 कितना होता है 1, बाकी सारे 0 हो गए, 1 से स्टार्ट होगा। sin 0 0 होता है, सारे 0 हो गए, सही है, पहली चीज। अच्छा, e की पावर x, बाकी तो क्या है, इसके डिनोमिनेटर में फैक्टरियल होते हैं, ऑल रियल के लिए वैलिड होता है। cos x क्या है, इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो इवन पावर आ रही है। sin x क्या ऑड फंक्शन है तो ऑड पावर आ रही है। सब में फैक्टरियल तो आता ही है, लॉग में फैक्टरियल नहीं आता ना, बस इतना याद रखना। चलो 10x का ही बताता हूँ, लगे हाथ। 10x का होता है x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 2/15 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर 5, ठीक है ना। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एल ऑर्बिटल अगर आपको आता है तो आपको इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, अब हम इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंशन लिख लिया, ठीक है भाई ना। सवाल को स्टार्ट करते हैं, तो भाई इन सब में एक्सपेंशन लगा दिया, ठीक है ना सर। e की पावर x का एक्सपेंशन अपने को पता ही है। अच्छा, पहले तो एक चीज और कर ली कि भाई डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, तो कौन सी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है जिसमें डिनोमिनेटर 0 आता है, 0/0, ठीक है ना। तो हो ना हो आंसर अगर फाइनाइट आ रहा है, डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, तो ये 0/0 इंडिटर्मिनेंट फॉर्म रही होगी, ठीक है सर। अच्छा, 0/0 की, तो x की जगह 0 रख के ऊपर 0 आएगा, e की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, तो एक cos 0 कितना हो जाएगा 1, और e की पावर 0 कितना आ जाएगा 1, a माइनस बी प्लस सी कितना होगा 0। देखो पहला रिलेशन, ये 0 आएगा। अच्छा, एक्सपेंशन लगा दिया, तो आ जाए a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 6। इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं लिख रहा हूं, माइनस बी इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की पावर 4/24 और क्या प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर माइनस एक्स। तो ई की पावर माइनस एक्स के लिए क्या करेंगे, दुनिया में जहां जहां एक्स है एक्स की जगह माइनस एक्स कर दो, तो आ जाए 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, इसके आगे जरूरत नहीं पड़ेगी ना, डिवाइडेड बाय क्या एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। अच्छा, फंडा क्या आपको बताया था मैंने, अगर ऊपर एक क्वाड्रेटिक है नीचे एक्स है, ठीक है ना, तो ऊपर का 0 डिग्री का पार्ट 0 आएगा। क्यों, क्योंकि अगर न्यूमरेटर में एब्सोल्यूट टर्म आया और नीचे अगर एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है ना, तो एब्सोल्यूट टर्म अगर 0 नहीं हुआ तो क्या जाएगा, फाइनाइट अपॉन 0 इनफाइनाइट आ जाएगा। तो क्या कंडीशन लगानी है, लिखो, कोफिशिएंट के एब्सोल्यूट टर्म इज इक्वल टू 0। एक तो एब्सोल्यूट टर्म 0 आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x 0 आएगा, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो मेरा आंसर ही होगा, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो मेरा आंसर ही होगा, ठीक है, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ लिमिट, और एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक्स 0, एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 0, बाकी सारे 0 आ जाएंगे, ठीक है ना। अभी एब्सोल्यूट टर्म वही था है ना, a माइनस बी प्लस सी ना, वो अपन पहले लिख चुके थे, a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। कोफिशिएंट ऑफ x कितना आ रहा है, a माइनस सी इज इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर जो है वैल्यू ऑफ लिमिट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, a/2 प्लस b/2 और प्लस c/2 इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। ये तो भाई a और c बराबर है, यहां पर पुट कर दिया, तो b इज इक्वल टू आ रहा है 2a, b जो है 2a के बराबर, और a प्लस b प्लस c आ रहा है 4, और a और c बराबर है, और b कितना है 2a, तो 2a 4a, a का वैल्यू आ गया 1, तो a 1 है, बॉम्बे कितना है 2 और कलकत्ता कितना है 1,
ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1, बॉम्बे इज इक्वल टू 2। मैंने मना किया क्या है? तुम समझ ही नहीं रहे। मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि डिफरेंशिएशन हमें अभी नहीं आता, हमें नहीं आता, नहीं हमें नहीं आता, ठीक है सर। हमें डिफरेंशिएशन नहीं आता। आगे बढ़ते हैं ना। डेली आ रहा है। हाँ स्टार्ट कर देना। 1/√2 बेसिकली क्या है, कुछ है, ठीक है ना सर। और फिर 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/√2, ठीक है सर, एक ब्रैकेट है। फिर 1/2 प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ, ठीक है ना। देख रहे हो 1/2 के साथ अंदर अंदर टर्म्स जो है बढ़ती जा रही हैं, ठीक है ना सर। 1/√2 का रूट 1/2 प्लस 1/2 इंटू पिछला ब्रैकेट, ठीक है ना। 1/2 प्लस 1/2 इंटू पिछला ब्रैकेट का रूट, 1/2 प्लस 1/2 इंटू पिछले ब्रैकेट का रूट, ठीक है ना, ऐसा। और वो पूरा ओवरऑल रूट के अंदर, ठीक है ना, इस तरह से टर्म बढ़ती जा रही है। 1/2 जो है, 1/2 का आप क्या मान सकते हो, cos 30, cos π/3, cos 60। क्या हो गया भाई, ये फड़फड़ाहट क्यों हो रही है? 1/2 जो है cos 60 होता है, नहीं? अच्छा रूट ऑफ 1/2, हाँ बिल्कुल सही है ना। रूट ऑफ 1/2 जो है वो cos 45 होता है, ठीक। चलो ठीक है भाई, जैसा महारथी कह रहे हैं वैसा मान लेते हैं ना। तो 1/√2 जो है ना उसको बोल देते हैं cos π/4, ठीक है सर। तो cos π/4 लिखा है, cos थीटा लिखा हुआ है ना, आप ऐसे बोल दो ये cos थीटा है। तो बाहर की तरफ क्या लिखा हुआ, cos थीटा करके। अच्छा और क्या लिखा है, 1/2 प्लस 1/2 इंटू cos थीटा ना। अंडर रूट ऑफ क्या लिखा है, 1/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। थीटा अपने को पता है 45 है, थीटा 45 है, ठीक है सर। तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस cos थीटा आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कट जाएगा, cos थीटा बाई 2। तो ये कितना बन गया, ये आ गया cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय आ जाएगा cos थीटा बाई 2। और मॉड जो है प्लस साइन के साथ ओपन होगा क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल है, ठीक है। अच्छा अब तक क्या आ चुका है, अब तक भाई ये वाली तस्वीर जो है ना, ये वाली तस्वीर है ना, अंडर रूट वाली चीज है ना, अंडर रूट के बाहर निकल के कितना है cos थीटा बाई 2। तो ये कितना आएगा, 1/2 प्लस 1/2 इंटू cos थीटा बाई 2, 1/2 प्लस 1/2 इंटू cos थीटा बाई 2। तो हाँ cos थीटा बाई 4 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 प्लस cos थीटा बाई 2 कितना आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा बाई 4 का स्क्वायर का रूट cos थीटा बाई 4। तो अगला टर्म जो है वो आ रहा है cos थीटा बाई 4, ठीक है ना। आगे जाते जाएंगे, कितनी बार आ रहा है, इनफाइनाइट बार। अभी इनफाइनाइट लगाने का टाइम नहीं है, आप तो n के लिए गिन लो, ठीक है ना। अपन n को इन्फिनिटी टेंड करा देंगे। तो जैसे यहां पर जो है, यहां पर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2 की पावर 0, ये आ रहा है 2 की पावर 1, ये आ रहा है 2 की पावर 2। तो nth टर्म अगर मैं देखूं, ठीक है ना, तो आएगा cos थीटा अपॉन 2 की पावर n-1। दिख रहा है ना, n की जगह 1 रखा पहला, n की जगह 2 रखा दूसरा, n की जगह 3 रखा तीसरा, n की जगह n रखा nth, ठीक है ना। अच्छा इसको इवेल्युएट करने के लिए क्या किया, ये आपको याद होना चाहिए कि कंटिन्यूट प्रोडक्ट का सवाल है, ठीक है ना। cos के कंटिन्यूट प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं, साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, साइन थीटा अपॉन 2 की पावर n-1 और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा अपॉन 2 की पावर n-1। इससे अपन ने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बाई 2, साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बाई 2, साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बाई 2, और अंत में कितना आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बाई 2। तो इस एंगल का दुगना आएगा, साइन 2 थीटा आएगा, तो ऊपर आ जाएगा साइन 2 थीटा। और हर बार जब एक साइन एक कॉस से कंबाइन हो रहा है ना, साइन थीटा कॉस थीटा, कितने कितने हैं टर्म कॉस के, n। तो हर एक
टर्म कंबाइन होने पर एक 2 की पावर जो है डिनोमिनेटर में देता है, तो n टर्म कंबाइन होने पर क्या आएगा 2 की पावर n, तो डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2 की पावर n, और एक ये साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है सर। ये तो क्या 1 ही आ जाएगा साइन 90, ठीक है ना, ये 1 बन रहा है। अच्छा इसके हिसाब से क्या सोचा, इसके हिसाब से जो है ये एंगल जो 0 को भाग रहा है, n अगर इन्फिनिटी को भाग रहा है, ये एंगल 0 को भाग रहा है, तो इससे जो है मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया ना, थीटा अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। तो ये वाली चीज है ना साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा, लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0 कितना आ जाएगा 1, ये तो 1 आ गया। 2 की पावर n, यहां पर क्या है एक 2 यहां आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा समझ में आ रहा ना, एक 2 यहां आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/2 थीटा। समझ में आ रहा ना, एक 2 यहां पर कटेगा, ठीक है ना, 2 थीटा आपका आंसर, 1/2 थीटा ना, थीटा क्या माना था π/4, तो आपका आंसर जो है ना ये है 2 मल्टीप्लाइड बाय थीटा क्या था π/4। हाँ भाई क्या आंसर आ रहा था तुम्हारा, नहीं तुम्हारा आंसर क्या आ रहा था, ये आ रहा था क्या, ठीक है ना, ये आपका आंसर। एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला होता है ना, वो ये होता है साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा बराबर आता है साइन 2 थीटा बाय 2, ठीक है ना सर, ये आपको बचपन में बताया था, साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बाय 2, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन 2 अल्फा बाय 2, फिर अगला टर्म जो है ना इसका दुगना एंगल बनते जा रहा है ना, आगे आने वाला है ये थीटा बाय 2 का ये एंगल क्या है दुगना है, थीटा बाय 4 का ये एंगल क्या है दुगना है, तो यही प्रोसेस चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, ठीक है ना, हर बार साइन का टर्म क्रिएट हो रहा है। आगे बढ़ते ना, हाँ जी अगला क्या रखा है π/4 माइनस टेन बस एक्स अपॉन एक्स की पावर n माइनस 1 एग्जिस्ट एन हैज द वैल्यू इक्वल टू -1/8 फाइंड n का वैल्यू बताना है। तो भाई x की जगह 1 रखा तो π/4 10 बस 1 कितना आएगा π/4 0 1 0/0 की इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, एल ऑपरेटर लगा दिया, ठीक है ना, π/4 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, tan वर्स का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था 1/1 + x², x की पावर n का डेरिवेटिव n x की पावर n माइनस 1 और x का डेरिवेटिव 1, ठीक है सर, इसमें x की जगह क्या रख दिया 1 रख दिया, ठीक है ना, x की जगह 1 आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है -1/2 डिवाइडेड बाय n माइनस 1, और ये कितना आ रहा है -1/8, माइनस माइनस कट जाएगा 2 का 4 आ जाएगा, n माइनस 1 कितना आ जाएगा 4, कर लोगे बात, अच्छा काफी स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ा दी मैंने आपको, नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी एक्सपोनेंशियल लिमिट, ठीक है ना भाई, a की पावर x का डेरिवेटिव लिखना है, a की पावर x का
डेरिवेटिव होता है, आगे चल के पढ़ेंगे अपन, आगे चल के ना, ये होता है ए की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय ln है ना। श्याम जी को भी ये फॉर्मूला आता है ना, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव जो है वो ए की पावर एक्स ln होता है ना, ठीक है। हाँ भाई, तो एल ऑर्बिटल लगा दिया, ठीक है ना, 0/0 बन रहा है, तो ये कितना आ जाए, ए की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय ln है ना, नीचे तो 1 आ जाएगा, इसमें x की जगह 0 रख दिया तो ए की पावर 0 1 ln आ जाएगा, ठीक है ना सर, ln। स्टैंडर्ड लिमिट होती है, याद कर लेना, ठीक है। ऑफ कोर्स बेस पॉजिटिव तो होता ही है, ठीक है सर। हाँ जी, आगे एक्सपोनेंशियल, अगर ln e कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये क्या है भाई, e की पावर थीटा -1 डिवाइडेड बाय थीटा, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 कितना आएगा, 1 आएगा। e की पावर थीटा -1 डिवाइडेड बाय थीटा, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 1 आएगा। स्टैंडर्ड लिमिट होती है e की पावर थीटा -1 डिवाइडेड बाय थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0। तो x अगर इन्फिनिटी जा रहा है तो 1/x क्या है, 0 जा रहा है, ठीक है सर। अच्छा, ln ऑफ 1 + x, ये भी एक स्टैंडर्ड लिमिट है, ठीक है ना। ln ऑफ 1 + x अपॉन x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 आएगा। लॉग का एक्सपेंशन लिख लो, ठीक है ना, लॉग का एक्सपेंशन होता है ln ऑफ 1 + x, और इसका एक्सपेंशन वैलिड कब होता है, जब x का वैल्यू क्या हो, -1 से लेकर के 1 पर क्लोज, ठीक है ना। केवल x की इन वैल्यूज के लिए एक्सपेंशन होता है, ठीक है ना। बाइनोमियल का क्या होता है, -1 से लेकर के 1, ठीक है ना, ओपन होता है दोनों साइड। ln 1 + x, इसमें आता है x - x² / 2 + x³ / 3 - x⁴/4 से लेकर के इन्फिनिटी। याद करने की आवश्यकता नहीं, एल ऑर्बिटल बाद में अपन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ जी, आगे e की पावर 4x - 1 अपॉन 10x, तो 10x को शांत करने के लिए क्या किया, x से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है ना। तो ये वाला लिमिट जो है, ये लिमिट कितना आ जाएगा, 1, ठीक है ना, ये 1 आ गया। क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ए की पावर थीटा -1 अपॉन थीटा, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 1 आ गया। तो आंसर जो है आपका 4 आ गया। मैं एक बार आपको फिर याद दिला दूं ना, आप लोग सभी जो है आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों आना, ठीक है ना, तीनों आना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना ऐसा, ठीक है। तीनों में एक परफेक्ट बैलेंस स्ट्राइक करना जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आप एक ही सब्जेक्ट की तरफ आकर्षित हो जाएं, ठीक है सर, होता ही है, ठीक है ना, जनरली ये होता है। तो अभी भी जो है ज़्यादा नहीं बिगड़ा है, ठीक है सर। अगर आप एक सब्जेक्ट की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है तो उसको थोड़ा सा कम, और दूसरे को जिसकी तरफ आपका जो है रुझाव उतना नहीं है, ठीक है ना सर, उसको थोड़ा सा आप ज़्यादा टाइम देना चालू कर दें। अभी भी परिस्थितियाँ उतनी नहीं बिगड़ी ना, आराम से, बहुत आराम से कोप अप हो जाएगा, ठीक है ना। पर दिसंबर के बाद, मतलब जनवरी फरवरी में आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती है और आप उस टाइम पर उसको उठाएंगे और याद कर लेंगे, ठीक है ना, ना जी ना, ठीक है। अब e की पावर 10x, तो इसमें क्या है भाई, अगर मैं ये e की पावर x अगर मैं e की पावर x जो है कॉमन ले लूंगा तो यहां पर जो है 10x - x जो है क्रिएट हो जाएगा। तो इसमें क्या किया, न्यूमरेटर पार्ट में ना e की पावर x कॉमन ले लिया, तो e की पावर 10x - x और -1 डिवाइडेड बाय 10x - x आ रहा है, ठीक है सर, ठीक है सर। अब भाई अगर x जो है 0 भाग रहा है ना, तो ये 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, 0 - 0 0 आ रहा है, तो अपने आप में ये जो आर्ग्यूमेंट है थीटा, ठीक है ना, ये 0 जा रहा है, e की पावर थीटा -1 डिवाइडेड बाय थीटा, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 1 आ जाएगा। ये वैल्यू 1 आ गया, स्टैंडर्ड लिमिट है।
और e की पावर 0 कितना आ जाएगा 1, ठीक है ना। तो आपका आंसर जो है 1 आ जाएगा। बढ़ते हुए आगे, e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस कॉज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। भाई कॉज एक्स को देख के ना ये ख्याल आया, ठीक है, ये ख्याल आया कि 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर जो एक स्टैंडर्ड लिमिट बनती है, तो अपन क्या करें 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस कॉज एक्स, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये बना लेते हैं। भाई ये वाली चीज और ये वाली चीज है ना, e की पावर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय थीटा, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 1, और ये आता है 1/2, ठीक है ना, कर लोगे वो आप। ए की पावर एक्स प्लस एच प्लस ए की पावर एक्स माइनस एच माइनस ट्वाइस ए की पावर एक्स अपॉन एच स्क्वायर, ये जो है पॉजिटिव दे रखा है, ठीक है। ले आओ आंसर, एलोपिटल लेकर के आओ, आंसर आना चाहिए साम नाम दंड भेद, ठीक है ना, आंसर आना चाहिए, ठीक है सर। दंड भेद का मतलब ये नहीं पेपर लीक करा दो, ठीक है ना, कि हमने तो भेद करके जो पेपर ही जान लिया, लापड़ाई करना है, कौन 2 साल ये तैयारी करे। हम स्टार्ट करते हैं, तो ए की पावर एक्स जो है कॉमन लिया जा सकता है ना, ए की पावर एक्स, और यहाँ आ जाएगा ए की पावर एच और प्लस ए की पावर माइनस एच और -2 और डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर है ना, क्योंकि भाई लिमिट जो है एच पर है, तो ए की पावर एक्स जो है वो तो बाहर आएगा, ठीक है सर। तो ए की पावर एक्स जो है उसे तो बाहर ही कर देते हैं, ठीक है सर। और ये क्या लिखा है, अल्फा प्लस 1/अल्फा -2 है ना, तो इसमें एलसीएम ले लिया, तो आ जाएगा ए की पावर एच का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए की पावर एच प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए की पावर एच और मल्टीप्लाइड बाय एच स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ऊपर जो है क्या बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ठीक है ना, ए की पावर एच माइनस 1 का स्क्वायर बन रहा है ना, तो लिख लेते हैं, ये बन जाएगा ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर एच माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, और क्या ए की पावर एच और एक है ना, ये वाली चीज क्या है, स्टैंडर्ड लिमिट बन रही है, ठीक है ना, ए की पावर एच माइनस 1 अपॉन एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये क्या होता है ln a, तो ये क्या आ जाएगा ln a का स्क्वायर, ln a का स्क्वायर, ठीक है सर। ए की पावर एक्स तो अपनी जगह रहेगा, और ये क्या है स्टैंडर्ड लिमिट, ए की पावर 0 कितना आ जाएगा 1, तो 1 ही लिखो, ये आपका आंसर, ए की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय ln a का स्क्वायर। हाँ भी अगला एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी e की पावर 1/x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस पाई। tan इनवर्स x स्क्वायर क्या आएगा, π/2, 2 इंटू π/2 पाई, पाई माइनस पाई 0, e की पावर 0 1 1 माइनस 1 0, 0/0 के इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है ना। अच्छा e की पावर थीटा के हिसाब से क्या सोचा, 1/x स्क्वायर, ठीक है ना, e की पावर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय थीटा, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, e की पावर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय थीटा लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
इसमें जो 2 कॉमन ले लेते हैं ना, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या लेगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस π/2, और ऊपर कितना आ रहा है 1/x का स्क्वायर, ठीक है नहीं आ रहा है। अच्छा बचपन में आपको बताया था 90 माइनस tan इनवर्स जो कितना होता है cot इनवर्स, ठीक है सर। तो आ जाएगा माइनस cot इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, और यार 1/x का स्क्वायर। अच्छा अगर आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है ना, cot इनवर्स अल्फा कितना होता है tan इनवर्स 1/अल्फा, ठीक है ना सर, सिंपल। तो ये आ जाएगा -1/2 cot इनवर्स की जगह आ जाएगा tan इनवर्स 1/x का स्क्वायर, और ऊपर भी आ रहा है 1/x का स्क्वायर, ठीक है सर। ये पिछला वाला पार्ट है, ठीक है ना, उससे कंफ्यूज मत जाना, ठीक है ना सर। tan इनवर्स 1/x स्क्वायर 1/x स्क्वायर ना, तो थीटा अपॉन tan इनवर्स थीटा, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 कितना आ जाएगा 1, तो आंसर आ जाएगा -1/2, ठीक है, -1/2 आपका आंसर है। पावर ये गलत है क्या आंसर? वन बाय एक्स स्क्वायर आएगा, ये 1/x स्क्वायर है। चलो एक तरीका बताता हूँ ना, आंसर जो है पॉजिटिव है नेगेटिव आइडेंटिफाई करने का ना इस केस में, ठीक, ध्यान सुना ना, दोबारा नहीं बताऊंगा। देखो x अगर इन्फिनिटी जा रहा है तो 1/∞ कितना आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव नंबर क्या होगा, 0 से ज्यादा होगा, e की पावर 0 से ज्यादा क्या आएगा, 1 से ज्यादा आएगा, 1 से ज्यादा -1 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ऊपर पॉजिटिव है। tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स का रेंज क्या होता है, π/2 से कम होता है, 2 × π/2 से कम, पाई से कम, पाई से कम माइनस पाई क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो आंसर जो नेगेटिव आएगा, ठीक है। इतना दूर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जनरली इसके ऑप्शन जो है वो 1/2 और -1/2 जैसे दे रखे हो, ठीक है सर, तो आप राम भरोसे जाने की जगह, ठीक है ना, ठीक है ना ठीक है ना, स्टैंडर्ड लिमिट के भरोसे जाए हैं लिख लिए। CND फॉर्मूला है ना, हाँ जी, cos C माइनस cos D, हाँ जी, cos 7x माइनस cos 9x है ना। हाँ भी सत्यम, CND बताओ, cos C माइनस cos D क्या होता है? तुमने D माइनस C बोला था, C माइनस D बोला था ना, इसीलिए तो cos C माइनस cos D आ जाएगा 2 sin दिस माइनस दिस बाई 2 कर दो, ठीक है सर, तो ये आ जाएगा x इंटू साइन ऑफ, ये आ जाएगा 8x डिवाइडेड बाय cos, तो ये आ जाएगा 2 साइन ऑफ 2x और आ जाएगा साइन ऑफ 3x, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। भाई 2 से 2 कट गया, साइन से साइन कट गया, x से x कट गया, साइन से साइन कट गया, x से x कट गया, ठीक है सर, ये आपका आंसर ना, ठीक है सर। तो कितना आ जाएगा 4/3 आपका आंसर आ जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला भी 1 की पावर इंफिनिटी है ना, ये भी अपने आप में एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। 1 की पावर इंफिनिटी इंडिटर्मिनेट फॉर्म होती है ना। हाँ, ये लिमिट जो है ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1/x है ना, इसका वैल्यू e आता है ना, इसी पर पूरा ये कॉन्सेप्ट जो है ना 1 की पावर इंफिनिटी का बेस्ड है, ठीक है ना। चलो मैं एक बार बता देता हूँ कि 1 की पावर इंफिनिटी इंडिटर्मिनेट फॉर्म होती क्यों है। मान लो कोई नंबर आ रहा है 1 की पावर इंफिनिटी करके, लॉग ले लिया ln y इज इक्वल टू इंफिनिटी मल्टीप्लाइड बाय ln 1, ठीक है ना, ऐसा करके आ जाएगा। ln 1 कितना आ जाएगा 0, तो 0 इंटू इंफिनिटी इंडिटर्मिनेट, तो अगर कोई नंबर इंडिटर्मिनेट आ रहा है तो e की पावर वो नंबर जो है वो भी इंडिटर्मिनेट आएगा, ठीक है, सिंपल, ठीक है, ऐसा होता है। बार बार आपको इसमें लॉग लेने की जरूरत पड़ेगी और इनफैक्ट लॉग से ही जो इसका डेरिवेशन होता है ना, इसीलिए मैंने बता दिया। अभी तो फंडा ये है कि भाई 1 प्लस एक्स की पावर 1/x है ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 कितना आता है, e आता है, ठीक है ना। अगर x जो है कोई फाइनाइट नंबर होगा ना तो आप देखेंगे e के आसपास आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मान लो x की जगह आपने लिया 0.1, तो 1 प्लस 0.1 की पावर 10, समझ में ना, x जो है छोटा नहीं लिया मैंने, x बहुत बड़ा नंबर लिया, और बहुत बड़ा नंबर क्या है 0.1, तो 1.1 की पावर 10, जस्ट इमेजिन 1.1 का स्क्वायर कितना होता है 1.21, 1.21 का स्क्वायर कितना होता है 1.44, उसकी पावर 2 कर दोगे तो 1.4 कितना जाएगा, 2 के आसपास आ जाएगा। काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंस आप फील करेंगे e के पास, है ना, e में और उस नंबर के अंदर, ठीक है। आप कैलकुलेटर ले लें, अगर आपने x थोड़ा और बड़ा ले लिया जैसे 1.2 की पावर 5, तो उसमें काफी डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। अगर आप x जैसे धीरे धीरे छोटा करते जाएंगे ना, तो वैसे वैसे जो है, जैसे मान लो आपने लिया 1 प्लस 0.01 की पावर 100, कैलकुलेटर पे देख लेना, ठीक है। ये नंबर आप बहुत क्लोज पाएंगे 2.73 के, 2.72 के, ठीक है सर। तो ये फंडा होता है, ठीक है। अगर आप नंबर बड़ा लेंगे तो ई के बहुत दूर रहेंगे, ठीक है ना, ऐसा। ये बात और ये बात तो सेम ही है, और प्रूफ इज बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है ना। जब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे ना, 1 प्लस एक्स की पावर 1/x है ना, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है ना सर। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो आपको जो टर्म्स दिखाई देगी ना, वो e की पावर 1 की टर्म्स दिखाई दे जाएंगी। जैसे e की पावर x का मैंने आपको एक्सपेंशन बताया क्या होता है, 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल से लेकर के आगे तक। इसमें x की जगह 1 रखा तो क्या आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/24 प्लस 1/120 प्लस 1/720। तो जब इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर, ठीक है ना, आप टर्म्स देखेंगे, ठीक है ना सर, तो वही वाली टर्म्स दिख जाएंगी, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। आगे बढ़ते हैं। cos h की पावर है ना n, अब ये जो है, ये वाली चीज, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये सेपरेट आउट करता है, ठीक है ना, ये दूरियां बनाता है, ठीक है ना। ये एक लाइन है, थ्रेशोल्ड है, जिसके इस साइड और इस साइड जो है डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। जैसे मान लो मार्केट में ये दे रखा है ना कि cos h की पावर n करके, और h जो है वो 0 के आसपास है और n जो है इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो cos की रेंज के अंदर क्या होता है, 1 से कम आएगा, cos 0 1, तो बेसिकली क्या है 1 नेगेटिव, ठीक है ना, 1 नेगेटिव और की पावर इन्फिनिटी। तो 1 से जैसे ही आपने एक नंबर कम लिया, ठीक है ना, 1 से जैसे ही आपने नंबर कम लिया तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 1 से कम की पावर इन्फिनिटी 0, ठीक है सर। h और n जो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, h और n में कोई रिश्ते नाते नहीं है, वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहे। सेम गोज यहाँ पर sec h, ठीक है ना, sec h का रेंज क्या आएगा 1 से ज्यादा आ जाएगा, तो 1 पॉजिटिव की पावर क्या लिखा हुआ है, इन्फिनिटी लिखा है। 1 पॉजिटिव की पावर इन्फिनिटी किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है ना। ये आपका ऐसे वैल्यू होता है, ठीक है। अदरवाइज देखो पिछले वाले में क्या था, ये x और 1/x क्या रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 1 आ रहा है। यहां पर भी दोनों प्रोडक्ट क्या है रिलेटेड है, ठीक है ना, बस आप इतना समझे रिलेटेड है, प्रोडक्ट 1 तो आ रहा है, वो तो खास बात है, पर ये दोनों चीजें आपस में रिलेटेड है। h और n आपस में रिलेटेड नहीं है, इसीलिए आपको इस तरह से इस सिचुएशन को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। 1 से कम की पावर इन्फिनिटी 0, 1 से ज्यादा की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ठीक है ना सर। अगर आपको हल्का सा भी दिक्कत है ना, तो आप ऐसे सोच लो 1.001, इसकी भी पावर अगर आप इन्फिनिटी लोगे ना तो आंसर इन्फिनिट आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप जो पावर को 100 के आसपास रख दोगे तो पट से नंबर क्या 2 जैसा बनने लग जाएगा, ठीक है ना, 2 के आसपास बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। और इन्फिनिटी अनंत होता है, बहुत बड़ा नंबर होता है, तो जैसे ही आप 2 जैसा पाएंगे की पावर 100 की पावर 100 की पावर 100 करेंगे, और ये भी क्या है 100 बार, और फिर वो वाली चीज भी क्या है 100 बार, ठीक है सर, तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, ठीक है ना, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी आगे
ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, स्टैंडर्ड लिमिट होता है 1 आता है, ठीक है सर। अगर ln नहीं दे रखा है तो आप बेस चेंज थ्योरम लगा दें, ठीक है सर। लॉग का बेस क्या है, e होना चाहिए। तो अपन ने क्या सोचा भाई, x और x ये कितना आ जाएगा 1, और a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ln 3 आ जाएगा। तो नीचे आएगा ln 3। हाँ भी दानिश है ना, इसका ग्रेटेस्ट इंटीरियर कितना आएगा, 1 अपॉन ln 3 का ग्रेटेस्ट इंटीरियर कितना आएगा। जीरो आएगा। तो ln 3 क्या है, 3 जो है e से ज्यादा है, तो ये नंबर क्या है 1 से ज्यादा है। 1 से ज्यादा मतलब उसका रेसिप्रोकल 1 से कम, 1 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीरियर जीरो। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, 1 प्लस 2x की पावर 5/x है ना। तो अपन को एक स्टैंडर्ड लिमिट पता है, 1 प्लस थीटा की पावर 1/थीटा, 1 प्लस थीटा की पावर 1/थीटा, लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो कितना होता है, e आता है। तो अपन यही करते हैं, 1 प्लस 2x की पावर 1/2x, ठीक है ना, ठीक है ना, ये कितना आएगा, e आएगा। इसी को बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसके एंटायर की पावर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है ना। ये वाला प्रोडक्ट कितना आ रहा है, e की पावर 10, ठीक है ना, e की पावर 10 आपका आंसर। हाँ जी, अगला एक तरीका तो एलोपिटल, उससे तक है खट से आंसर आएगा भाई। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, और नीचे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, बाकी सब जीरो आ जाएंगे। x की जगह e रख दिए, क्या आ जाएगा 1/e, ठीक है ना सर। पर आपको स्टैंडर्ड लिमिट बनानी आनी चाहिए, आईआईटी में ऐसे सवाल नहीं आएंगे, ठीक है ना। मुझे उन पर पूरा भरोसा है, जिसमें आप एलोपिटल लगाएं और 2 सेकंड में आंसर आ जाए ना जी ना, ठीक है ना। स्टैंडर्ड लिमिट नहीं देंगे वो। x की जगह क्या कर दिया, लिख लो ना, x की जगह लिख लिया e प्लस एच, ठीक है ना, x की जगह e प्लस एच रख दिया, ठीक है ना, ताकि वेरिएबल जो है जीरो की तरफ टेंड कर जाए ना, फंडा यही रहता है, ठीक है ना। कोशिश आप यही करें कि वेरिएबल जो है जीरो चला जाए। तो ये लिमिट चेंज हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, और ln ऑफ 1 जाएगा e प्लस एच, और 1 जो है ना, 1 को अपन ने जो है जादू से ना ln e लिख लिया है ना, 1 क्या हो जाएगा log e बेस e, और नीचे कितना आ जाएगा h आ जाएगा, log a माइनस log b आ जाएगा, log a बाई बी। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा log a बाई log b आ जाएगा ln ऑफ 1 प्लस h बाई e, और डिवाइडेड बाई h, ठीक है सर। अब क्या क्या, इसको e से जो है मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, e इंटू ए, ये स्टैंडर्ड लिमिट बन गया ना, ln ऑफ 1 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई थीटा, लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो, ये 1 आ जाएगा, 1/e आपका आंसर ना। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस एक्स लॉग 2 बेस एक्स है ना ऐसा, और एक्स टेंडिंग टू 1 है। तो भाई अभी ऐसे तो फील नहीं आ रही ना, ऐसे फील नहीं आ रही कि लॉग 2 बेस 1 जो है किसको टेंड करेगा ना, ऐसे आपको आ रही तो ठीक है, ठीक है। एक्स टेंडिंग टू 1 जो है वो जीरो, ठीक है ना, जीरो, तो डेफिनेटली इंडिटरमिनेट फॉर्म ऐसे ही बन रहा होगा। तो इसको ऐसे लिख लेना पहले, तो लॉग बेस चेंज थ्योरम कर दिया, लॉग ऑफ नंबर बेस इंटरचेंज, तो लॉग एक्स बेस 2, ठीक है। हाँ, आप दिख गया ना, 1 का लॉग कितना आ जाएगा जीरो, 0/0 के इंडिटरमिनेट फॉर्म, और क्या किया x को जो है 1 प्लस एच रख दिया, ठीक है ना, x को 1 प्लस एच रख दिया ताकि वेरिएबल जीरो चला जाए। ऊपर आ जाएगा माइनस एच, ठीक है ना, ऊपर आ जाएगा माइनस एच,
और नीचे आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस एच बेस 2, ठीक है सर। नंबर और पहले तो बेस चेंज थ्योरम भी लगाया ना, माइनस एच, तो ये आ जाएगा ln ऑफ 1 प्लस एच और ऊपर आ जाएगा ln 2, ठीक है ना। बेस ई में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना, बेस ई में, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, ठीक है सर। तो नीचे वाला चक्के ऊपर आ जाएगा, ये चीज कितना आ जाएगा 1, तो आपका आंसर क्या, माइनस ln 2 है ना, आपका आंसर है माइनस ln 2। हाँ भी सत्यम, ये बताओ इसका ग्रेटेस्ट इंटीरियर कितना आएगा, माइनस ln 2 का ग्रेटेस्ट इंटीरियर कितना आएगा, कितना आएगा, माइनस 1 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी ए और बी कांस्टेंट दे रखे हैं, सच दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी अपॉन ln ऑफ 2 माइनस एक्स का स्क्वायर एग्जिस्ट इन हैज द वैल्यू l। फाइंड ए बी और l, है ना, ए बी और l का वैल्यू बताएं आप। तो भी क्या करना चाहिए, x की जगह सबसे सस्ता सुंदर और टिकाऊ है ना क्या, x इक्वल टू 1 प्लस एच रख दो, ठीक है सर, उसे सब स्टैंडर्ड लिमिट बन जाती है, और x इक्वल टू 1 प्लस एच करके लिख दिया, ठीक है सर। तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर कितना आ जाएगा 1 प्लस एच का स्क्वायर प्लस आ जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एच प्लस आ जाएगा b डिवाइडेड बाय, तो यहाँ कितना आएगा 2 माइनस 1 माइनस एच, कितना आ जाएगा ln 1 माइनस एच आ जाएगा का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ln 1 प्लस थीटा, ठीक है ना, ln 1 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, ln 1 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, तो ये वाली चीज कितनी आ जाएगी 1, ठीक है सर। अच्छा एच स्क्वायर आ रहा है नीचे, अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर एक ऊपर क्वाड्रेटिक दे रखा है, ठीक है सर, नीचे एच स्क्वायर दे रखा है, एच 0 जा रहा है, तो ऊपर अगर पहले क्या है, ऊपर क्वाड्रेटिक सजा लेते हैं ना, सजा ही लेते हैं, तो एच स्क्वायर आ रहा है ऊपर, ठीक है सर, और एच मल्टीप्लाइड बाय आ रहा है 2 प्लस ए, और एब्सोल्यूट टर्म आ रहा है 1 प्लस ए प्लस बी, 1 प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। अब इसमें मान लो अगर ये वाला टर्म 0 नहीं हुआ, ठीक है ना, ये 0 नहीं हुआ, तो क्या आ जाएगा, कुछ फाइनाइट नंबर आएगा, फाइनाइट डिवाइडेड बाय 0 कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। वो दे नहीं रखा है, इन्होंने बोला ना लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा मान लो ये 0 नहीं हुआ, ठीक है ना, ये 0 नहीं हुआ, तो h अपॉन एच स्क्वायर कितना आएगा 1 बाय एच, फाइनाइट अपॉन एच कितना आ जाएगा वापस इनफाइनाइट। तो इन दोनों को जो है 0 होना पड़ेगा ना, किसको, एब्सोल्यूट टर्म को 0 होना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर को 0 होना पड़ेगा, और एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 1। तो लिमिट का वैल्यू तो 1 आ रहा है, a माइनस 2 आ रहा है, और b कितना आ रहा है 1, ठीक है ना, लिख दो b इज इक्वल टू 1, a माइनस 2 और लिमिट का वैल्यू 1, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। हाँ भी जनरलाइज फॉर्मूला ना, अब हम जो है हमने बीच में एक ब्रेक लिया और लॉग वाले जो सवाल थे वो लिए, हम जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ना e की पावर 1 की पावर इन्फिनिटी वाला जो उसका डेरिवेशन देखते हैं, फिर उस पर सवाल करेंगे। 1 की पावर इन्फिनिटी पर सवाल आए हैं, ठीक है ना, आईआईटी में 1 की पावर इन्फिनिटी पर सवाल आए। आपको अगर ये फॉर्मेट याद रहता है, ठीक है ना, याद तो होना ही चाहिए, तो बहुत कुछ याद होना चाहिए, ठीक है साहब, पर
मान लें आपको जाने अनजाने गलती से याद नहीं रहता, ठीक है ना, तो लॉग लेना ना भूलें, ठीक है ना सर, दोनों साइड लॉग ले लें, काम खत्म, ठीक है ना सर, लॉग लेने से आपका काम खत्म हो जाता है। ये ध्यान रखें ना, एग्जाम में जरूरी नहीं होता, ठीक है ना, कि आपको हर एक चीज याद रह जाए, ठीक है ना, ये वाली चीज ऐसे होती है, ये ऐसे होती है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये होता है, ठीक है ना, ऐसा मतलब बहुत सारी चीजें, एसएचएम की इक्वेशन मतलब पता नहीं क्या क्या है, ठीक है सर, बहुत सारी चीजें, केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारी चीजें, पर आपको बहुत बेसिक चीज जो है ना वो आपको याद रह जाए तो भी आप सवाल जो करके आ सकते हैं, ठीक है सर। इनफैक्ट अगर आपने बहुत बेसिक चीज कर ली और उस पर आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया है तो वो डेफिनेटली याद रह जाती है, ठीक है ना, बस प्रैक्टिस करने वाली बात है। आप 1 की पावर इन्फिनिटी के करीब 25-30 सवाल मैं कराऊंगा अभी लिमिट के अंदर, ठीक है सर, उसके बाद 25-30 सवाल और हो जाएंगे ना साल के खत्म होते होते, तो 50 सवाल के बाद ऐसा होता नहीं है जनरली ना कि बच्चे को 1 की पावर इन्फिनिटी का जनरलाइज फॉर्मूला याद ना हो, फिर भी जाने अनजाने भूल जाए तो क्या है, लॉग लेकर ये काम हो जाएगा, स्टैंडर्ड लिमिट होती है। अभी आगे बढ़ते, तो भी मान लो ऐसा दे रखा है ना एफ ऑफ एक्स, इस प्रकार की लिमिट है ना एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स करके, ठीक है सर, और लिमिट दे रखा है कुछ, ठीक है ना, लिमिट एक्स जो है वो ए को टेंड कर रहा है, ठीक है, ए को टेंड कर रहा है, ठीक है सर, और जब जो है क्या अंकल आंटी है क्या है? ये तो वायरल है, ठीक है ना, वायरल, आपको पता है वो गंगनम स्टाइल, ठीक है ना, किसने सुना है गंगनम स्टाइल, सुना है किसने? हाँ यही वाला, ठीक है ना, तो वो गंगनम स्टाइल जो है दैट इज गेटिंग वायरल, ठीक है ना, वायरल मतलब बहुत तेजी से फैल रहा है, ठीक है सर, एक टर्म है वायरल, ठीक है सर, तो ये भी क्या है? यहां से यहां जा रहा था नहीं क्या है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू है ना एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स, ठीक है ना सर, तो जब एक्स जो है ए को टेंड कर रहा है ना, तो अगर एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, इसका वैल्यू 1 आ रहा है, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली 1 है ना, लिमिट का 1 आने का मतलब क्या है, अप्रोक्सीमेटली 1, और जी जो है पावर जो है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक है सर, तो इसका वर्किंग रूल जो है वो डिराइव करते हैं, ठीक है सर। भाई आप इस चीज में तो बहुत कंफर्टेबल हो ही जाने चाहिए, ठीक है ना, किसमें, इसमें लिखो एफ ऑफ एक्स, आगे भी बहुत काम आएगा, बहुत ही ज्यादा काम आता है ना, एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स, ठीक है सर, इसको ऐसे लिखना, ठीक है ना, ई की पावर जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एल एन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है सर, भाई जी जो है लॉग के पीछे मल्टीप्लाइड है तो पावर बन क्या आएगा, ई की पावर लॉग क्या आ जाएगा, सेम चीज आ जाएगी, ठीक है सर, ऐसे करके लिख लिया इसको, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या किया, इसके बाद भाई लॉग की स्टैंडर्ड लिमिट कैसे आती है, लॉग की स्टैंडर्ड लिमिट आती है 1 प्लस करके, क्या होता है लॉग का स्टैंडर्ड लिमिट, एल एन ऑफ 1 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, तो उसको जो है याद करके ये ख्याल आया, ठीक है ना, कि एल एन में जो अपन 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, तो पावर की बात कर रहा हूँ, केवल पावर की, ठीक है ना, केवल पावर की, ई की पावर को भी नहीं लिख रहा हूँ, जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एल एन ऑफ क्या लिखा है 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, -1 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया। अच्छा ये वाली चीज है ना एल एन ऑफ 1 प्लस लफड़ा, ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, एफ ऑफ एक्स -1 मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्स -1, ठीक है ना, इससे तो एल एन ऑफ 1 प्लस थीटा, एल एन ऑफ 1 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 कितना आ जाएगा 1, तो ये वैल्यू 1 आ गया, ठीक है सर। तो बाकी पार्ट क्या बचा, अपन ने देखा ना बीच बीच में अगर आंसर फाइनाइट आता जाए तो आप उसको जो है हटाओ, ठीक है ना, और बाकी वाली चीज को जो है टैकल करो, तो क्या रहेगा जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स -1, लिमिट वही रहा एक्सटेंडिंग टू है, ठीक है ना सर। तो पावर में जो चीज चल रही थी ना उसको कैसे लिखा, जी तो जी रहा, इसको क्या लिख लिया एफ ऑफ एक्स -1, तो यहां पर क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स -1, तो ये पूरी चीज जो है इसको कैसे लिखेंगे, ई की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, ये तो जी ऑफ एक्स ही रहेगा, मल्टीप्लाइड में ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स -1, ठीक है सर। थोड़ा और आप जो है खड्डे में जाके सोचना चाहते हैं ना, तो आप ऐसे सोचें कि जो 1 की पावर इंफिनिटी वाली जो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म थी, ठीक है ना, वो अब जो है क्या है इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय 0 उस इंडिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है सर। थोड़ा ऐसे करके क्या याद रहता है कि अच्छा इसमें -1 करना था, ठीक है ना, -1 एफ में करना था, ठीक है ना, क्योंकि वो नंबर जो है 1 को टेंड कर रहा है, 1 -1 0 आ जाएगा ऐसे।
प्रूफ इज नॉट इंपॉर्टेंट, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको याद रहना चाहिए, ठीक है सर। वो 4-5 सवाल बाद याद हो जाता है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। सवाल है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। क्या रहा है? तो पहले तो अपन जो है इसमें वैल्यू रख के देखेंगे कि कौन सी इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ रही है ना। तो x की जगह 1 रखा, ऊपर कितना आ रहा है 2, 2/3, और ये कितना आ रहा है 1 माइनस 1 0, 0/0 ना। तो इसको अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, जो पावर है 1 माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स है ना, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये कट जाएगा, ठीक है सर। तो अफेक्टिवली ये पूरी चीज जो क्या बन के आ रही है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स की पावर कितना आ रहा है 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स, ठीक है ना सर। ये बन के आ रहा है। अब इसके अंदर x की जगह 1 रखा तो आ रहा है 2/3, ये कितना आ रहा है 1/2, तो 2/3 की पावर आ रहा है 1/2। पावर 1/2 कौन सा क्या था, अंडर रूट, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ, अंडर रूट ऑफ 2/3। कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं क्योंकि आंसर जो है फाइनाइट आ रहा है, कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बन रही है। हाँ भाई, अगला सेम चीज है, ठीक है ना, बस वेरिएबल जो है किसी और को टेंड कर रहा है। ऊपर वाली कितनी आई थी 1/2 आई थी ना, तो बन जाएगा 1/2 की पावर 1/1 ही आ रहा था ना, 1 आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है सर। अगला एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये बताया था ना लीनियर बाय लीनियर, अगर जो है वेरिएबल इन्फिनिटी जाता है तो आपका आंसर जो है न्यूमरेटर पार्ट में हाईएस्ट का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हाईएस्ट का कोफिशिएंट, तो कितना आ जाएगा, ये नंबर तो 1 जा रहा है, और इन्फिनिटी के लिए वो नंबर कितना आया था 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स बना था ये, तो एक्स इन्फिनिटी के लिए कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी 1 प्लस इन्फिनिटी 0, 1 बाय इन्फिनिटी 0, ठीक है, 1 बाय इन्फिनिटी 0 आ जाएगा, तो 1 बाय इन्फिनिटी 0, तो 1 की पावर 0 आ रहा है, 1 की पावर 0 कितना होता है 1, 1 की पावर 0 तो कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है, तो 1 ही होता है। एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, तो x इन्फिनिटी के लिए कितना आ जाएगा 1/2, और x इन्फिनिटी के लिए नंबर कितना रहा है, लीनियर बाय लीनियर है 2, 1/2 की पावर 2, ये आ जाएगा 1/4, ठीक है ना, ये आपका आंसर। इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बन रही है, ठीक है ना, ये तो डिटर्मिनेंट फॉर्म है, ठीक है ना। हाँ जी, अगला x इन्फिनिटी के लिए ये कितना आ रहा है, ये तो 1/2 आ रहा है, और 1/2 की पावर इन्फिनिटी आ रहा है, तो 1/2 1/2 1/2 इन्फिनिटी बार कितना आ जाएगा 0, आंसर 0 आ रहा है। 1 से कम, क्लियरली 1 से कम, ठीक है ना, क्लोज भी नहीं है, 1 से क्लियरली कम की बार इन्फिनिटी 0।
भाई ये क्या आ रहा है, लीनियर बाय लीनियर, हाँ ये आ रहा है 1, ठीक है ना, और ये है 1 की पावर इन्फिनिटी। अब आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म लगानी, वो इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या कहते हैं, ई की पावर, जो पावर है वो तो पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाए, और जो बेस है उसमें से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है सर, ई की पावर, और ऑफ कोर्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो इसमें क्या है, एक्स तो कट जाएगा, ठीक है ना, केवल पावर पे टेकल ध्यान दे, पावर पे ध्यान देते हैं, ठीक है, एक्स, और कितना आ जाएगा -1, तो -x डिवाइडेड बाय 1/x है ना, ऐसा बन रहा है पावर में, ठीक है ना, x -1 और x कट जाएंगे, और इसमें न्यूमरेटर में हाईएस्ट का कोफिशिएंट -1, नीचे 1, तो कितना आ जाएगा -1, तो e की पावर -1 है ना, ये आपका आंसर। क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x इंटू -x आ रहा था, वो कट जाएगा ना, वो -x ही आ रहा था भाई, -1 क्या ना, एलसीएम लिया तो ऊपर -1 बचा, बाहर एक x था तो -x हो गया, -x अपॉन 1 + x ही तो हुआ। हाँ भी अगला x + 6 अपॉन x + 1, ये नंबर कितना आ जाएगा 1 की पावर इन्फिनिटी, तो आ जाएगा पावर जो पीछे आ जाएगा, ठीक है, सब e की पावर में चल रहा है, और ये आ जाएगा x + 6 अपॉन x + 1 -1, और ये सब e की पावर में चल रहा है, और वेरिएबल टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो भाई x कट जाएगा, ऊपर 5 आ जाएगा, तो x + 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय x + 1, तो इसका लिमिट कितना आ जाएगा 1 इंटू 5 5, ठीक है ना, तो e की पावर 5 आपका आंसर। हाँ x टेंडिंग टू 0 कितना रहा, 10 45 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है, वही वर्किंग रूल, क्या जाएगा 1/x, और टेंजेंट ऑफ π/4 + x -1, ठीक है ना सर, ये सब क्या है, e की पावर में चल रहा है, ठीक है ना, e की पावर, और क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 10 45 + थीटा हो गया, लिखा 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा, 1/x 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा -1, तो 1 - 1, ये 1 तो कट जाएगा, और ऊपर कितना आ जाएगा 2t, ऊपर आ जाएगा 2t, नीचे आ जाएगा 1 - t, t अपॉन x जो है कितना आ जाएगा 1, ये तो स्टैंडर्ड लिमिट है, ठीक है सर, इसमें अगर t की जगह x की जगह 0 रखा 1 आ रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा 2, तो फाइनल आंसर जो है e की पावर 2। भाई ई स्क्वायर का, हाँ भी सत्य में ना, ये ई स्क्वायर का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, हाँ अभिषेक, ई स्क्वायर का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, 4 आएगा, 0.4, एग्जैक्ट बताएं यहाँ पे ना, एग्जैक्ट क्या आंसर आएगा, -4, गलत है, 5 - ई स्क्वायर, अरे क्या कर रहे हो हैं, हाँ बताओ भी राहुल, क्या आप एग्जैक्ट बताएंगे, एग्जैक्ट से क्या आपको समझाना पड़ेगा, एग्जैक्ट क्या होगा,
जैसे पाई का फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो कितना होगा, पाई माइनस 3। ठीक है, मेरे ख्याल से आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। हाँ बालिके तुम बताओ क्या आएगा। हाँ तुम बताओ क्या आएगा। ई स्क्वायर माइनस 4। मैं करता हूँ ना, मैं करता हूँ। देखो क्या है, ई का वैल्यू कितना होता है 2.72, 2.73, 2.7 मान लेते हैं। 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, 729, 7.29 आएगा इसका स्क्वायर ना। ई स्क्वायर का स्क्वायर जो है, ई का स्क्वायर जो है 7.29, 7.29 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ जाएगा 0.29, बेसिकली ई स्क्वायर माइनस 7। तो आपका आंसर जो है ई स्क्वायर माइनस 7 है। अभी 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कितना आ जाएगा 0, 1 बन रहा है। और कोजैक साइन 0 0, तो कितना आ रहा है 1 की पावर इन्फिनिटी आ रहा है। तो कितना आ जाएगा, कोजैक को लिखा 1 बाय साइन एक्स, ये सब ई की पावर में चल रहा है। और लिमिट जो है वो x टेंडिंग टू 0 है। और जो बेस है 1 प्लस टेन एक्स, टेन को लिखा साइन बाय कॉस करके, और नीचे लिखा है साइन, साइन को s लिखा है -1। ठीक है ना, ये आएगा। एलसीएम लोगे तो 1 1 कट जाएगा। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 1 बाय साइन, 1 बाय साइन एक्स, और कितना आएगा साइन बाय कॉस माइनस साइन डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन। ठीक है, ऐसा आएगा। साइन 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 काट दिया। ठीक है ना, ये तो एक्सप्रेशन कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इसको हटाओ, साइन काट दो, कितना बचा 1 बाय कॉस -1 ही बचा है बस। इसमें x की जगह 0 रखा, कितना आ रहा है 0। तो 0 तो अलाउड है, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, तो आंसर जो 0 आ रहा है, यानी कि e की पावर 0, e की पावर 0 कितना आ जाएगा 1, 1 है आपका आंसर। हाँ भी x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो 1 बाय इन्फिनिटी कितना होता है 0, साइन 0 0, 1 बाय इन्फिनिटी 0, कॉस 0 1, 1 की पावर इन्फिनिटी है ना। तो कितना आ जाएगा x इंटू साइन 1 बाय एक्स प्लस कॉस 1 बाय एक्स -1। ठीक है ना, ऐसा बन रहा है। इसको ऐसे लिखा है ना, साइन 1 बाय एक्स प्लस कॉस 1 बाय एक्स -1 डिवाइडेड बाय 1 बाय एक्स। ठीक है ना, ऐसे लिखा। इस वाले पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो साइन 1 बाय एक्स डिवाइडेड बाय 1 बाय एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी कितना आ गया 1। कॉस थीटा -1 डिवाइडेड बाय, इसको सेट करने के लिए क्या करते हैं थीटा स्क्वायर से डिवाइड। ठीक है ना, तो क्या कि इसको जो है 1 बाय एक्स से, केवल इसके लिए कर रहा हूं, केवल इसके लिए। ठीक है ना, 1 बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय एक्स, तो ये लिमिट कितना आ जाएगा -1/2 है ना, कॉस थीटा -1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा -1 डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 -1/2, और ये कितना आ रहा है 1 बाय इनफाइनाइट 0। समझ में आ रहा ना, कॉस 1 बाय एक्स -1 डिवाइडेड बाय 1 बाय एक्स का लिमिट कितना है 0, 0 प्लस 1 कितना आ गया 1। ठीक है ना, पहला वाला लिमिट आया था 1, अगला वाला 0 आया है तो 1 आ रहा है। खास आपके लिए ना, खास आपके लिए इसको मैं अलग से लिख देता हूं। cos 1 बाय एक्स -1 डिवाइडेड बाय 1 बाय एक्स बन रहा है। इसको क्या किया 1 बाय एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। ठीक है, इस लिमिट का वैल्यू आ रहा है -1/2, -1/2 इंटू 0 कितना आ जाएगा 0। आएगा भी आएगा, थोड़ा रुको दो। तो आंसर जो है e की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है ना, e की पावर 1। ठीक है ना, ये आपका आंसर।
हाँ GN वर्मन दो, शीट दो। थ्री 376 तक कर लें आप, है ना। GN वर्मन टिल क्वेश्चन नंबर 376 है ना। मैंने आपको शायद लास्ट 347 या 348 तक दिए थे, 348 तक, ठीक है। तो भी आप जो है उसे 376 तक कर लें, ठीक है सर। कुछ एक और भी मैंने आपको सवाल दिए थे पिछले टर्न पे, ठीक है, वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। अभी आप जो है 376 तक कर लें, बीच में छुड़ाएंगे सवाल, है ना, ठीक है। 376 तक 1 की पावर इन्फिनिटी का है। एक्सरसाइज 1 के अंदर 29 और 30 छोड़ दो, ठीक है ना। एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज 2 लिख लो क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन। एटीन्थ, 20th, 22, और 26 कर लो। ऑफ कोर्स 29 और 30 मैं आपको शायद पहले दे ही चुका हूँ। 29 दे दिया ना, ठीक है 29, ठीक है सर।